हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग ईवीएस वन लाइनर का अध्ययन करेंगे जो कि वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में वन। भारत में सर्वाधिक वन कौन से राज्य में है? मिजोरम में। प्रतिशत के आधार पे वहाँ पे 89% केवल वन ही वन है। और क्षेत्रफल के आधार पे हमारे भारत में एमपी राज्य में सर्वाधिक वन है। और न्यूनतम वन कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में सबसे कम वन भारत में पाए जाते हैं। भारत में मैक्सिमम मैंग्रोव वन यानी दलदली वन कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहीं पर दलदली वन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। दूसरे स्थान पे कहाँ पर दलदली वन भारत में पाए जाते हैं? गुजरात के कच्छ के रण में। सवाना प्रदेश किसको कहते हैं? अफ्रीका में सवाना प्रदेश पाया जाता है। यहाँ पर हाथी के बराबर घास पाई जाती है, इसीलिए इस प्रदेश को हाथी घास का एरिया भी कहते हैं। फिर है टुंड्रा प्रदेश, किसको हम कहते हैं? देखिए, हमारी पृथ्वी पर 60 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री पोल तक यानी ध्रुव तक जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडे होते हैं। यहाँ पर पूरे साल भर बर्फ की बारिश होती है और यहाँ पर ब्लिज़ार्ड नामक ठंडी पवनें भी चलती हैं। टैगा प्रदेश, टैगा वन को कोड़धारी वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो कोड़ के आकार की होती हैं, वो शंकु के आकार की होती हैं। और यह क्षेत्रफल कहाँ पे ये पाया जाता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में 45 से 60 डिग्री के अक्षांश का बीच का जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं टैगा प्रदेश या टैगा वन। विश्व बाघ सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग नामक स्टेट में हुआ था। और पूरे विश्व में इस समय सर्वाधिक बाघों की संख्या कौन से देश में है? रूस में। दूसरे स्थान पे है हमारा भारत। अर्थ आवर कब मनाया जाता है? मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 के बीच में अर्थ आवर मनाया जाता है। कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? यानी पूरे विश्व में सर्वाधिक कौन सा ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन करता है, जो कार्बन को एक्सक्रीट करता है, जो कार्बन को निकालता है? चीन हमारा जो ऐसा देश है, ये सर्वाधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है। कार्बन निगेटिव देश किस देश को कहा जाता है? भूटान को। भारत का जो पड़ोसी है भूटान, इसको कार्बन निगेटिव देश कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। स्मोक सिटी यानी धूम्र शहर किसको कहते हैं? अमेरिका के शिकागो जो स्टेट है, शिकागो जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको स्मोक सिटी कहते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में। जैव विविधता दशक कब से कब तक है? 2011 से 2020 तक का जो टाइम स्पैन है, इसको यूएनओ द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। हम लोग देखेंगे कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और चिड़ियाघर कौन सा कहाँ पर है? राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, ये तीनों जो नेशनल पार्क है ये कौन से राज्य में है? उत्तराखंड में। जो इसमें से जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है यह
भारत का पहला उद्यान है जो 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से बनाया गया था और 1973 में बाघ परियोजना भी यहीं से स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद में है नामदफा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग के गेंडे के लिए फेमस है और मानस पार्क जो कि हाथी के लिए फेमस है। ये दोनों में कहाँ पर है? असम राज्य में। उसके बाद में है इंद्रावती नेशनल पार्क। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। फिर है गिर फॉरेस्ट और कच्छ का रण। ये दोनों कहाँ पर है? ये गुजरात राज्य में है। गिर फॉरेस्ट जो है ये भारतीय शेर के लिए फेमस है और कच्छ का जो रण है ये जंगली गधे के लिए फेमस है। ये दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात राज्य में। फिर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फिर है दाची ग्राम अभ्यारण्य। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। सलीम अली जो हमारा उद्यान है वो कहाँ पर है? वो भी जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम जो अभ्यारण्य है वो हांगुल मृग के लिए फेमस है। यहीं पर हांगुल मृग पाए जाते हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य, कुद्रेमुख और नागरहोल ये तीनों जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। इसमें जो बांदीपुर है ये टाइगर के लिए फेमस है। उसके बाद में हमारा पेरियर नेशनल पार्क और साइलेंट वैली शांत घाटी ये दोनों कहाँ पर हैं? केरल राज्य में। फिर है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क। ये चारों कहाँ पर हैं? एमपी में। और इसके साथ साथ एक नेशनल पार्क और है जीवाश्म नेशनल पार्क, वो भी हमारा एमपी में ही है। एमपी को टाइगर स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या एमपी में है। इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। फिर है सुंदर कानन अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और भितरकणिका अभ्यारण्य। ये तीनों कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। और जो यहाँ पर सुंदर कानन अभ्यारण्य है ये सफेद बाघ के लिए फेमस है। पूरे भारत में व्हाइट टाइगर या सफेद बाघ केवल सुंदर कानन अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। उसके बाद में है सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव घाना पक्षी विहार, भरतपुर राजस्थान में है। और केवलादेव घाना पक्षी विहार जो है ये साइबेरियन सारस के लिए ये फेमस है। यहाँ पे प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस जो है वो प्रवास करने आते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद में आता है दुधवा नेशनल पार्क जो है यूपी के लखीमपुर खीरी में और पीलीभीत नेशनल पार्क की यूपी के पीलीभीत नामक जिले में है। फिर है वो सुंदरवन अभ्यारण्य और जालदापारा अभ्यारण्य। ये दोनों जो अभ्यारण्य है ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। उसके बाद में ठंडा रेगिस्तान। ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डिजर्ट, क्योंकि यहाँ पे पूरे साल बर्फ गिरती है इसीलिए इसको कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं, ठंडा रेगिस्तान बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारे यहाँ भारत की कुछ प्रजातियां, कुछ जीव जंतु जो कि विलुप्त प्राय हैं और इनको सेव करने के लिए अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? चलिए देखते हैं। पहला हमारा है ड्यूगोंग, जिसे हम लोग समुद्री गाय भी कहते हैं। यह हम समुद्र में रहती है और यह घास खाती है, इसीलिए इसे हम समुद्री गाय हम लोग कहते हैं। ये कहाँ पर ये पाया जाता है? ये मुख्यतः मन्नार की खाड़ी में और अंडमान में। ये मुख्यतः दो जगह भारत में पाया जाता है। जंगली गधा कहाँ पर ये पाया जाता है? रण के कच्छ में ये पाया जाता है, गुजरात में। नल सरोवर जो उद्यान है वहां पर जंगली गधा पाया जाता है।
उसके बाद में रॉयल टाइगर, हमारा बंगाल टाइगर, ये कहाँ ये पाया जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन अभयारण्य में बंगाल टाइगर पाया जाता है, या फिर इसे प्रवास कराया गया है। हिम तेंदुआ कहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डिजर्ट में, यानी ठंडे रेगिस्तान में। घड़ियाल कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबल व सोन नदी में, मुख्यतः मतलब एमपी में ये नदी है। चंबल व सोन नदी में घड़ियाल बहुतायत में पाए जाते हैं। भोगता हुआ हिरण कहाँ पे पाया जाता है? केरल के पेरियर में और मेघालय के नोकरेक नेशनल पार्क में भोगता हुआ हिरण पाया जाता है। फिर है हांगुल मृग, कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर के दांची ग्राम अभयारण्य में हांगुल मृग पाया जाता है। और उसके बाद में संगाई हिरण, ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में जो लोकटक झील है हमारी, वहां पर उस झील में एक उद्यान की स्थापना की गई है जिसका नाम है काई बुल लामजो। ये तैरता हुआ उद्यान है, ये पूरे विश्व का प्रथम तैरता हुआ उद्यान है। तो वहां पे संगाई हिरण बहुत अधिक पाए जाते हैं। फिर है थामिन मृग, कहाँ पे पाए जाते हैं? मणिपुर में। उसके बाद में एक सींग वाला गेंडा, ये कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। डॉल्फिन जो है वो गंगा में पाई जाती है। विक्रमशिला में अधिकतम है। विक्रमशिला कहाँ पर है? बिहार में। फिर है ओलियो रिडले टर्टल, जो है ये कछुओं की वो प्रजाति है जो अत्यधिक दुर्लभ है। तो यह प्रजाति भारत के ओडिशा के किनारे, जो ओडिशा हमारा कोस्टल इलाका है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ ओलियो रिडले टर्टल पाए जाते हैं। फिर है भारत के पश्चिमी घाट में हॉर्नबिल पक्षी प्रवास करता है, जिसकी केवल 54 स्पीसीज में है। और हॉर्नबिल पक्षी को उसकी सुंदरता के कारण स्वर्ग का पक्षी भी कहते हैं। उसके बाद में है भारत में प्रवाल भित्तियां, यानी कहाँ पर पाई जाती हैं? एक तो मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में, एक लक्षद्वीप और अंडमान में। इन 4 जगह पर भारत में मूंगे की चट्टान या फिर प्रवाल भित्ति पाई जाती है। विलुप्त प्राय प्राणी किसको कहते हैं? ऐसा प्राणी जो 50 साल से अनुपलब्ध हो, यानी जिस प्राणी को पिछले 50 साल से देखा नहीं गया है, उस प्राणी को कहते हैं विलुप्त प्राय प्राणी। जायंट पांडा यानी दैत्याकार पांडा कहाँ पर पाया जाता है? दैत्याकार पांडा जो है वो चीन का निवासी है। रेड पांडा यानी लाल पांडा कहाँ पर पाया जाता है? भारत में जो सिक्किम राज्य है वहां पर लाल पांडा पाया जाता है और उसका स्टेट एनिमल है, यानी राज पशु है, राजकीय पशु है। भारत में इको स्टेट की संज्ञा किस राज्य को दी जाती है? हिमाचल प्रदेश को। तो ये था हमारा ईवीएस के कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो कि यूपी टेट, सी टेट, यूपी पीसीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।